क्यों रामेश्वरम दर्शन से मनुष्य हो जाता है पाप मुक्त। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह भारत की मुख्य भूमि से अलग पंबन द्वीप पर स्थित है और यह पंबन द्वीप श्रीलंका के मन्नार द्वीप से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। रामेश्वरम द्वीप 61.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और शंख के आकार का है। यह पंबन ब्रिज द्वारा भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम के प्रमुख क्षेत्र में स्थित है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित इस पवित्र धाम की स्थापना से भगवान राम की कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह जगह है जहां से भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राज रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था, जिसे सेतु करई कहा जाता है। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है। हिंदुओं के बीच एक मान्यता है कि 4 धामों बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ आस्था की डुबकी लगाने का भी अपना महत्व है। मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सभी रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना कब हुई? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार इस शिवलिंग का निर्माण उस समय हुआ था जब श्री राम लंका के राजा रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए श्री राम ने इस शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना की और उस पर जल चढ़ाया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। साथ ही श्री राम ने शिव जी से प्रार्थना करी कि वह इस सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और तब से रामेश्वरम में यह रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इसकी पूजा अर्चना होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करके वापस लौट रहे थे तो वह गंधमादन पर्वत पर रुके। वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, जिसके प्रायश्चित के लिए शिवलिंग की पूजा करने के लिए कहा, जिससे वह ब्रह्म हत्या अर्थात रावण के वध के पाप से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। अतः श्री राम ने शिवलिंग स्थापना के लिए एक शुभ समय निर्धारित किया और इसके लिए भगवान परमवीर हनुमान को कैलाश पर्वत पर एक लिंग लाने के लिए भेजा, परंतु वह लिंग लेकर समय पर वापस न लौट सके। इसीलिए माता सीता ने खुद रेत का एक लिंग बनाया, जिसे रामलिंगम कहा गया। अतः भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ शिवलिंग की स्थापना की। जब पवन पुत्र हनुमान वापस लौटे तो पूजा समाप्त हो चुकी थी। उन्हें यह देखकर बहुत दुख लगा। उनके दुख को देखकर भगवान श्री राम ने उस लिंग को भी रामलिंगम के साथ स्थापित किया और उसका नाम रखा वैश्वलिंगम। साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले वैश्वलिंगम की पूजा होगी, बाद में रामलिंगम की। इस वैश्वलिंगम को काशी लिंगम और हनुमान लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। रामनाथ स्वामी को अर्पित करने से पहले विश्वनाथ से प्रार्थना की जाती है। रामेश्वरम मंदिर में कैसे व्यक्ति हो जाते हैं पाप मुक्त? पहला,
मणि दर्शनम। रामेश्वरम मंदिर में एक आध्यात्मिक तथा अद्भुत मणि है। कहा जाता है यह मणि शेषनाग की मणि है। शेषनाग जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इस मणि के दर्शन रोज सुबह होते हैं, जिसका समय 4 बजे से 5 बजे तक है, जिसे मणि दर्शनम कहते हैं। यह मणि स्फटिक एक कीमती पत्थर है जो पवित्र शिवलिंग के रूप में बना है। कहते हैं इस शिवलिंग के दर्शन से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अग्नि तीर्थम। इस मंदिर में लगभग 22 कुएं हैं। कहा जाता है रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने से पहले इन 22 कुंडों से स्नान करना होता है, जिसे तीर्थ स्नानम कहते हैं, जिसका आरंभ अग्नि तीर्थम में स्नान करके होता है। सभी श्रद्धालु मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र में स्नान करते हैं, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबको एक बार फिर मंदिर परिसर के अंदर ही स्नान करना होता है। पौराणिक इतिहास में इन कुंडों का महत्व बहुत अधिक है। कहा जाता है कि इन कुंडों में हिंदू धर्म के सभी तीर्थों का जल मौजूद है। अग्नि तीर्थम वह स्थान है जहां लोगों का मानना है कि इस स्थान पर स्नान करने से लोगों के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस जल में कई औषधीय गुण भी हैं। इस जल में नहाने के बाद सभी रोग दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये कुएं भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों के द्वारा तैयार किए थे, इसलिए इन कुओं का जल मीठा है। तीसरा, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का महत्व। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थ में उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहते हैं जो भक्त ऐसा कर पाता है उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। रामेश्वरम से थोड़ी दूरी पर जटा तीर्थ कुंड है, जहां श्री राम ने रावण से युद्ध के बाद अपने केश धोए थे। इस स्थान पर स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। इसी स्थान पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। रामेश्वरम मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राम सेतु या सेतु करई। सेतु करई रामेश्वरम के द्वीप से 22 किलोमीटर पहले एक जगह है, जहां से कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम से लंका तक पत्थरों से सेतु, जिसे राम सेतु कहते हैं, का निर्माण किया था, जिस पर चलकर राम जी की सेना ने समुद्र पार किया था। यह पुल आगे चलकर रामेश्वरम में तलेसी मन्नार तक रामेश्वरम में वर्णित धनुषकोडी तक जारी रहा, जैसा कि महान महाकाव्य रामायण में लिखा गया है। धनुषकोडी रामेश्वरम द्वीप के सबसे दक्षिणी छोर को धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। वहाँ कोठंडा राम स्वामी मंदिर स्थित है। यह जगह अक्सर चक्रवातों और तूफानों के कारण बर्बाद हो जाती है, लेकिन मंदिर का एक भी पत्थर कभी विस्थापित नहीं हुआ। यह वो जगह है जहाँ रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए धनुषकोडी में सेतु तीर्थम पर पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सेतु में एक ही डुबकी बहुत पवित्र मानी जाती है। वेलुंडी तीर्थम तमिलनाडु के रामेश्वरम से 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित वेलुंडी तीर्थम प्राचीन और विशेष है। यह स्थान अपने मीठे साफ पानी के लिए जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने समुद्र में धनुष डुबोकर सीता की प्यास बुझाई थी। समुद्र में फैले 120 फीट लंबे पैदल पुल के माध्यम से कोई भी कुएं तक पहुंच सकता है। वेलुंडी तीर्थम को हमेशा शांत समुद्र तट कहा जाता है। 64 तीर्थों में से एक होने के कारण वेलुंडी तीर्थम पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। त्रयंबकेश्वर एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर यहाँ स्थित है। समुद्र के अंदर स्थित ताजे पानी के झरने की मौजूदगी
इस जगह को और भी खास बनाती है। तमिल में विलुंडी का अर्थ है तीर से छेदी गई जगह और तीर्थम का अर्थ है पवित्र जल। रामेश्वरम का समुद्र तट अपने सुंदरतम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की विशेषता यह है कि इसमें कोई लहर नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने समुद्र देव से लंका का मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना की थी। समुद्र देवता ने एक वरदान देते हुए कहा कि वह समुद्र की लहरों को कम कर देंगे, जिसे पत्थर के सेतु बनाने में सहायता मिलेगी। तब से यहाँ की लहरें शांत ही रहती हैं। विश्व का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम मंदिर अपने विश्व के सबसे लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3 विशाल गलियारे हैं। पहला गलियारा सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है, लेकिन इसे समय समय पर पुनर्निर्मित किया गया है। दूसरे गलियारे में 108 शिवलिंग और साथ ही गणपति की मूर्ति है। तीसरा गलियारा 1212 स्तंभों वाला सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसमें 3.6 मीटर ऊंचे ग्रेनाइट के खंभे हैं जो पूरी तरह से नक्काशीदार हैं और इनको ऐसे अनुपात में लगाया गया है जिसे ऐसा लगता है कि यह आपके साथ चल रहे हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इसे दुनिया का सबसे लंबा स्तंभ वाला गलियारा कहा जाता है।